प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक खबर जिसने अब से कुछ महीने पहले पूरे हिंदुस्तान में बवाल काट रहा था, पूरे हिंदुस्तान में धमा चौकड़ी हो रहा था। हर जगह एक ही खबर और एक ही चीज़ देखा जा रहा था, वो था एनआरसी सीएए की खबर। लेकिन अचानक क्या हुआ, जो सारे पैतरे, सारे तिकड़म उन लोगों के धरे रह गए जो इस चीज़ को नाफिज करना चाहते थे। आज हम बात करने वाले यही कि अल्लाह के आगे कैसे सब तिकड़म फेल हुए और सारा शोर दब गया एक ही झटके में। कुदरत के एक ही फटकार ने बड़े बड़े सूरमा भोपाली को चित कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी सीए, एनआरसी और उससे जुड़े संघर्ष के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अभी से लाइक करें। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करते हैं, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, शाहीन बाग, दुनिया शाहीन बाग को पहले कितना जानती थी, नहीं जानती थी, इस पर बहुत बहस हो सकता है। लेकिन अब जब से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट सीएए और एनआरसी को लेकर हुआ, उसके बाद पूरा का पूरा दुनिया शाहीन बाग को जानती है। और इसलिए भी जानती है कि एक नायाब धरना, एक अनोखा धरना और औरतों का एक बेमिसाल धरना, औरतों का एक चट्टानी ताकत, फौलादी ताकत के आगे कैसे बड़े बड़ी सरकार, बड़े बड़े मंत्री घुटने टेकने पर मजबूर हो गए, ये दिखाया सिखाया शाहीन बाग ने। इस दौरान दोस्तों, आप लोगों ने, हम सभी ने ये देखा कि पूरे लोगों के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का चर्चा हो रहा था कि सीएए होगा, एनआरसी होगा, मुसलमानों को ये हो जाएगा, मुसलमानों को ये हो जाएगा। लेकिन काल के गाल में क्या छुपा हुआ था ये किसी को नहीं मालूम था। अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी क्या थी, क्या होने वाला था, इसकी भनक किसी को नहीं था। सबका दिमाग एक ही जगह था कि कैसे शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट इसी पर जद्दोजहद कर रही थी, इसी पर माथापेची कर रही थी। मुसलमानों को डराने धमकाने की भी कोशिश किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, फिर हुआ क्या, कुछ ऐसा हुआ और कुदरत का एक ऐसा अज़ाब नाजिल हुआ दुनिया के अंदर कि ना सीएए का शोर रहा, ना एनआरसी का कोई फॉरम रहा, सारी पर्चियाँ बगल हो गई। सारे नेता, लीडर जो चीखते थे, जो चिल्लाते थे, जो इसको नाफिज करवाना चाहते थे, आपने देखा वो ऐसे घुसे अपने घर के अंदर कि फिर 2 महीने तक बाहर निकलने की जुर्रत भी नहीं कर पाया। और अभी भी आप देखते होंगे दोस्तों, अभी भी आप ये देख रहे होंगे कि अभी कोई इन चीज़ों पर का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अगर अभी किसी चीज़ की, अगर किसी को अगर दरकार है तो वो है इस महामारी के बचाव के इलाज की। आज लोग जो आज़ाब उतरा है, इस आज़ाब की काट की तरफ ढूंढ रहे हैं। कोई दवा से ढूंढ रहा है, कोई दवा से ढूंढ रहा है। सबको पड़ी है कि पहले हम इस आज़ाब इलाही से बच जाए। ये अल्लाह की मार, ये अल्लाह की फटकार जो पड़ी है, इससे हम कैसे निजात पाएँ। बक्या सारा धरा का धरा रह गया। सबका मंसूबा, जो चाहते थे कि मुसलमानों को ये कर देंगे या वो कर देंगे, सही या गलत, लेकिन सबके मंसूबे धरी की धरी रह गई। किसी का कुछ भी नहीं चला कुदरत के आगे, और किसी का अगर चला तो वो सिर्फ और सिर्फ रब तबारक व ताला का चला, रब तबारक व ताला का फरमान चला, रब तबारक व ताला का हंटर चला। बाकी सारे ऑर्डर निरस्त हो गए, बाकी सारे पैतरे धराशायी हो गए, जमी दोष हो गए। सब के सब अपनी जान के लाले, अपनी जान के खैर मचाते हुए, मनाते हुए फिरने लगे। सब अपने अपने घरों में कैद हो गए। वो बंदिशें अभी थोड़ी सी ढीली हुई है, लेकिन कैद अभी भी बाकी है। अभी ना एनआरसी का शोर है, ना सीएए का जोर है, ना कोई धरना है, ना कोई हंगामा है। सब कोई इसको रोकने वाला नहीं है।
लेकिन कोई इसको नाफिज करने वाला भी नहीं बचा है। तो दोस्तों ये है कुदरत की शान, ये है अल्लाह की मर्जी। रब चाहे तो बगैर धरना, बगैर हाथी, बगैर घोड़ा, बगैर पुलिस, बगैर ताकत, बगैर बल के वो चीज़ कर सकता है जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपकी तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था। पूरे ताकत के साथ पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों जगह धरना होकर सीएए और एनआरसी को रोकने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन रोकने में कहीं ना कहीं नाकामी ही हासिल हो रही थी। लेकिन कुदरत का एक फरमान हुआ, कुदरत का एक आजाब आया और बगैर कुछ कहे सब के सब योजनाएं धराशायी हो गए, सब के सब योजनाएं अधर में लटक गए हैं और अभी भी लटका हुआ है। तो दोस्तों इसको कहते हैं कुदरत का मात, इसको कहते हैं कुदरत की मर्जी। बगैर कुदरत की मर्जी एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अगर मुसलमानों की बर्बादी होगा तो उसको कोई बचा नहीं सकता, और अगर मुसलमानों का बुलंदी लिखा है अगर उसकी तकदीर में तो उसको कोई मिटा भी नहीं सकता। जमाना लाख बुरा चाहे कुछ हो नहीं सकता जब तक कुदरत किसको मिटाना ना चाहे, जब तक कुदरत किसी को जेर करना ना चाहे। दोस्तों हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि जो सीएए एनआरसी हो रहा था संसद से लेकर मैदान तक, सड़क तक, लेकिन आज देखने की ये बात है, सीखने और समझने की ये बात है कि जिस संसद से देश के गृह मंत्री अमित शाह ये हुंकार भरते थे कि हम सीएए को नाफिज करेंगे, एनआरसी को नाफिज करेंगे, आज उस संसद में जाने से भी लोग डर रहे हैं। वजह यह है कि सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। जिस माइक और जिस सभा, जिस भीड़ को लोग खुश करने के लिए कोई भी बयान दे दिया करते थे, अभी वो भीड़ जुटाने से लोग डर रहे हैं, थरथरी है, डर है। सबको अपने अपने मौत की पड़ी है, सबको एक अपने अपने चिंता है कि कहीं अगर कुदरत के अगर चपेटे में आ गए, अगर कुदरत के लपेटे में आ गए तो ये महामारी हमारा भी बेड़ा गर्क कर देगी। तो दोस्तों आप किसी से ना डरे, जो होने होगा वो होकर रहेगा। जो तकदीर में, जो मुकद्दर में एक बार लिख दिया जाता है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो आप जब तक जिए हक के साथ जिए, रब तबारक व तआला की हम्दो सना करते हुए जिए। अरे दुनिया वाले आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, न मिटा सकते हैं आपको जब तक रब की मर्जी नहीं हुई। तो फिर आप दुनिया वालों से डरना क्या है? जो सही है वो काम करते रहें, गरीबों की मदद करते रहें, बेसहारों की मदद करते रहें। लेकिन दोस्तों अभी पूरा मोमेंट हमारे मुल्क वतन अजीज़ हिंदुस्तान का पूरा मोमेंट, पूरा ध्यान अभी चाइना के तरफ चला गया है। दोस्तों अभी सब चाहते हैं कि चाइना को सबक सिखाया जाए। किस तरह से सबक सिखाया जाए? सरकारें अपने अपने तरीके से वार्तालाप कर रही है, हर छोटा से बड़ा युद्ध की स्थिति को टालने में लगा है। सब अपने बयानबाजी में संयम रख रहे हैं, सबका ध्यान कन्वर्ट हो गया है। यानी अभी आप अगर देखें तो आपको 10% लोग भी ये नहीं मिलेंगे जिसके मुंह में ये सीएए होगा, एनआरसी होगा। जो ये कहेगा कि भारत सरकार को सीएए लागू करना चाहिए, एनआरसी लागू करना चाहिए, अभी सबका यही बात है कि हमें रोटी दो, हमें रोजगार दो। और ख़ास करके मैं मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों इस्लाम रसूल हाशमी का ये